पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि हमारे उदयपुर शहर की जनता जो त्रस्त है उन जनता की आवाज को लेकर आपने जो आज ये धरना आयोजित किया और उन जनता की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जनता की भावना को आपने कदर करते हुए इनकी आंखों को खोलने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, सत्तासीन पदाधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को सावचेत करने के लिए चेतावनी धरना आयोजित किया। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, कल बदनलाल जी मुख्यमंत्री हमारे यशस्वी उदयपुर जिले के दौरे पर पधारे थे और कल अधिकारियों की मीटिंग को लेते हुए उन्होंने कहा, अधिकारियों को नसीहत दी और चेतावनी दी कि कोई कोताही नहीं बरते, नहीं तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और उनका मुद्दा था कि 30 किलोमीटर की परिधि में उदयपुर का शहर का विस्तारीकरण योजना के बारे में मैं बदनलाल जी को पूछना चाहता हूं, ये 10 किलोमीटर का परिधि क्षेत्र आपसे नहीं समझ पा रहा है, आपके अधिकारी, आपके जनप्रतिनिधि नहीं समझ पा रहे, आप 30 किलोमीटर की बात कर रहे हैं और आप कोताही नहीं बरतने के लिए अधिकारियों को ऐसे दिखाने के लिए धमकी दे रहे हो। आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करने का तो आपने माना नहीं है। हमारे जागरूक पार्षद अजय पोरवाल जी ने जब 272 करोड़ का मुद्दा जब रखा और आपकी पार्टी के विधायक ताराचंद जी ने जब विधानसभा में आपके समक्ष ये मुद्दा लेके आए तो आपने अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई की? ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप कार्रवाई करने में इतनी हिम्मत है तो अधिकारियों को ये भीतर भपकी देकर आप जा रहे हो। आपके सामने विधानसभा में जो सवाल आया है उसका अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। आज उदयपुर शहर पूरा कूड़ेदान बन चुका है, पिछोला सीवरेज से सेफ्टी टैंक बन चुका है। आज सुखड़ा सर्कल की दुर्दशा हो रही है, गुलाबाग में कोई देखने वाला नहीं है और ऐसे हालात में शहर का कोई धनी धोरी नहीं है और हमारे माननीय महामहिम जी अवलोकन करने आ रहे हैं। अरे अवलोकन किसका कर रहे हो? अरे अवलोकन तो आप हम जो चीजें बता रहे, जो कमियां हैं उनका अवलोकन कीजिए और अवलोकन के आधार पर कुछ एक्शन लीजिए। और दूसरी बात है, बदनलाल जी ने एक बात बहुत बड़ी बात की, मुझे बहुत हंसी है एक बात को पढ़कर। उन्होंने जब पैंथर के लिए फूल सिंह जी मीणा साहब ने इशू उठाया कि 2 लोगों की जान चली गई साहब पैंथर में, तो उन्होंने कहा तारबंदी करवा दो। अरे अरावली की पहाड़ियों पे तारबंदी कहाँ होगी? उनको यही मालूम नहीं कि तारबंदी कर कोई बाउंड्री बनी हुई उसमें तारबंदी की जाए। अरावली की वादियां है, यहाँ पर कोई तारबंदी हो सकती है? ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन और सोच है। अरे उनको तारबंदी तो अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करानी चाहिए थी, जो उदयपुर फाइल से नहीं बनती। वो तारबंदी में क्या होने चाहिए थे? तो उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का तारबंदी करो और ताकि उनको आचरण, संस्कार, चरित्र सिखाओ तारबंदी के द्वारा कि वो उदयपुर की जो छवि विश्वविख्यात शहर की बनी हुई है, विश्वविख्यात शहर की छवि को उदयपुर को कलंकित कर दिया आपने 272 करोड़ के भ्रष्टाचार से और उदयपुर की फाइल से। इसलिए हम इन सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए उपस्थित हुए। साथियों, ये जो मैं फतेह सिंह जी आपको भी कहना चाहता हूँ, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप निर्देश दे दीजिए कि जब तक अध्यक्ष यहाँ से नहीं उठेगा फिर पार्टी का उठ के नहीं जाएगा और अगर जाएगा कोई आवश्यक काम है वो आपकी अनुमति लेकर जाएगा। इस तरीके से नहीं चलता कि लोग आए फोटो खींचा के और रवाना हो गए। हम कैसे नगर निगम भाई गौरव प्रताप जी ने दर्द बताया, वो दर्द मदद यहाँ पर नगर निगम में व्यक्त किया, इन्होंने फाइटिंग की, लड़ाई की, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। ऐसे लोगों को हमको ताकत देनी पड़ेगी, उनको आगे लाना पड़ेगा, हिम्मत देनी पड़ेगी। तो मैं ये कहना ज्यादा समय नहीं है, आप सब आए और आपको ज्यादा से ज्यादा जाकर अपने बूथ पर, वार्ड पर अपने को फोकस करना है। अपन अब दूसरों के एरिया में जाकर नेतागिरी नहीं करे, अपने बूथ पर और अपने वार्ड में ध्यान दे ताकि अपना वार्ड या नगर निगम पर बना सके। आप सबको धन्यवाद देते हुए इन 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत तेज तलक रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी और मुसाफिर है हम भी, फिर इसी नगर निगम के प्रांगण में संघर्षशील मुलाकात होगी।